जब कहीं किसी के बुलावे पर हमें जाना होता है या कोई फैमिली फंक्शन होता है और घर को हमें बिल्कुल बंद करके जाना होता है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो सर दर्द होता है या आप कहिए एन्जॉयमेंट के साथ जो सबसे हार्ड टास्क होता है वो होता है पैकिंग और घर को एक सेफ़ एनवायरनमेंट देने के बाद जाना। यानी कि हमारे पीछे कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए या कोई भी घर में चीज़ है वो ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आज। जब भी आप अपनी पैकिंग करें तो अपने जो भी सामान आपको साथ में ले जाना है उसकी लिस्ट बना लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा एक उपयोगी टिप्स है जिसे आप हमेशा फॉलो कीजिएगा, तो आप कोई भी सामान भूल नहीं सकते और आपकी जो यात्रा है वो सफल रहती है। और इसी तरह से अपने किचन में कोई ऐसे खाने का सामान छोड़ कर ना जाएं जो बाद में ख़राब हो जाए। तो मेरी हमेशा आदत है कि मैं अपनी जो मलाई निकालती हूँ दूध में से, उसे हमेशा से ही निकाल कर जाती हूँ, चाहे मेरी ट्रिप जो है वो 1 दिन की हो 2 दिन की हो। अब तो हमें 2-3 दिन के लिए जाना था, तो इसलिए मुझे जो मलाई है उसके अंदर से मक्खन निकालना था और घी बनाना था। इसमें मेरे बेटे ने मेरी मदद की है क्योंकि ये जो मलाई थी इसमें घी नहीं निकल रहा था। तो अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो आकर पूछते हैं कि कोई मदद तो नहीं चाहिए, और हमें ना चाहते हुए भी उन्हें कहना पड़ता है कि कर दो मदद। तो बस यहीं पे उसने मेरी मदद की है और फिर मेरा मक्खन निकल कर आ गया है और अब मैं इसमें से जो देसी घी है वो बना लूँगी। इस तरह से फ्रिज में जितना भी सामान होता है मैं सब अच्छे से सेट करके जाती हूँ, और क्योंकि बाद में हम लोग फ्रिज को भी ऑफ़ करके जाते हैं जिसकी वजह से पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस फिर हम चल देते हैं बेचिंतित होकर, निश्चिंत होकर अपने सफ़र की तरफ। और फिर साथ में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रख ली जाती हैं क्योंकि जो ट्रेन का सफ़र होता है वो सबसे बेस्ट होता है और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए जाते हैं। और जब भूख लगती है तो बहुत ही सूटेबल होकर हम खा पी भी लेते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हुए चले जाते हैं। हमें अपने क्लोज़ ही रिलेशन में जाना था और वहाँ पर एक गोद भराई का फंक्शन था, तो वो अटेंड करना था। और ट्रेन एक दो जगह बीच में साइड में रुकी भी थी, शायद वेटिंग में रखी हो। और इसी तरह से हम लोग अपनी फैमिली के साथ, जो रिलेटिव्स हैं उन सब के साथ पहुँच गए अपने फंक्शन के पॉइंट पर। तो फैमिली फंक्शन था इसलिए फैमिली के ही मोस्टली लोग थे, जान पहचान के भी थे। और काफ़ी टाइम से सब लोगों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि मिलते रहना चाहिए, फैमिली है, अच्छे बुरे सब तरह के जो वक्त होते हैं फैमिली के साथ पता ही नहीं चलते। और खूब अच्छे से एंजॉय किया, एकदम माइंड फ्रेश हो गया क्योंकि कुछ जो लाइफ के मोमेंट होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें आप अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं, और एक टूर तो छोटा सा कहीं ना कहीं का लगा ही लेना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड होता है वो फ्रेश हो जाए। और इसी तरह से हमने भी ऐसे ही छोटी मोटी शरारतें की, कुछ हंसी मजाक किए, इन्जॉय किया अपना ये 2-3 दिन का जो हमारा एक फंक्शन का टूर था। और इसी तरह से हमने अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, सभी जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, सबके साथ मिलकर बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक गोद भराई का फंक्शन था, तो इसीलिए जो भी इसमें रस्में रिवाज होती हैं वो की जाती हैं। और जो हमारी बिटिया थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऑलरेडी वो खूबसूरत है, लेकिन जो ये मौके होते हैं एक लड़की के लिए, उनमें तो उसका जो रंग रूप है वो अलग ही निखर कर आ जाता है। फिर हम फंक्शन को वो करके ठीक ठाक और अपने घर आ गए। आने के बाद वही फिर जो भी सामान मैं हटा कर गई थी फ्रिज वगैरह को, जैसे मैंने आके फिर साफ़ किया और उसमें फिर अपने से सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी। और कुछ फिर
मार्केट से कुछ सामान ख़रीद कर लेकर आई मैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट थी। इस तरह से ये कुछ स्पून्स हैं छोटी वाली, जो मुझे स्पाइसेस जार में रखनी है। और इसी तरह से ये नेल शार्पनर है मेरा, जो इससे पहला वाला शार्पनर था वो टूट गया था, तो फिर मुझे ये वाला शार्पनर भी लेकर आना था। और काफ़ी अच्छे से ये शार्प कर रहा है। और ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो तो मैं लेकर आई ही, साथ में मैं कुछ अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी कुछ सामान लेकर आई हूँ। क्योंकि मेरे पास जो स्पाइसेस हैं उनके लिए मैं एक स्पाइस जो ऑर्गेनाइज़र होता है वो परचेज़ कर रही थी, क्योंकि स्टील के जो स्पाइस जार होते हैं वो जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं उन्हें अब दोबारा नहीं ख़रीदना चाहती थी। तो इसलिए मैंने ये वाला ख़रीद लिया है। और आपको एक बात बताऊं कि मुझे ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे पड़ गई दोनों ही चीज़ें, जबकि ऑनलाइन इनके जो रेट थे वो जो मैंने डायरेक्ट मार्केट से लेकर आई हूँ उससे दुगने थे, और अब इनके रेट उससे बिल्कुल आधे रेट में मुझे मिली हैं। तो कई बार हमें ऑफ़लाइन भी चीज़ों को सर्च कर लेना चाहिए, काफ़ी किफ़ायती और रीज़नेबल रेट पर हमें ये मिल जाती हैं। मैंने इसको वॉश कर लिया है, सुखा लिया, और इस तरह से नीचे मैं एक पेपर लगा लूँगी, जिससे जब भी मेरे स्पाइस गिरेंगे इसके अंदर तो नीचे वो गंदगी ना करें। और जैसे मुझे कभी वॉश करना हो या इसको नीचे से साफ़ करना हो तो आसानी से हो जाए। बस मेरे सभी स्पाइसेस में रख दिए हैं। इसमें मैंने ज़्यादातर मेथी, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ये अजवाइन रखी है। बीच में हींग है, और हींग वाले पोर्शन में मैं धनिया पाउडर रखूँगी। अभी मैंने वो पीसा नहीं है। मोस्टली मसाले मैं घर के बनाती हूँ, और पतंजलि की बंधानी हींग मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर देती है। और इसी तरह से मैं हल्दी के लिए ये प्लास्टिक वाली हाँ, जो इसके साथ आती है यही वाली चम्मच यूज़ करूँगी। और बाकी मसालों के लिए मैं यहाँ पर अपनी ये जो नई चम्मच लेकर आई हूँ स्टील वाली, ये यूज़ करूँगी, क्योंकि हल्दी की जो चम्मच होती है वो सभी मसालों को गंदा कर देती है। तो यहाँ पर मैं इसमें 2 चम्मच रखूँगी। इसके बाद जितने भी मेरे स्पाइसेस जार थे, जो ग्लास जार थे, वो सब मैं हटा लूँगी यहाँ से, और फिर मैं इसे दोबारा से ऑर्गेनाइज़ करूँगी। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र मैं लेकर आई हूँ, इसे मैंने किचन की ही एक वॉल पर हैंग करवा दिया है अच्छे से, और इसमें मैं अपनी सभी स्पून, नाइफ़, स्पैचुला वगैरह लगा दूँगी, जिससे कि एक तरफ ये एक ऑल ओवर ऑर्गेनाइज़र है जिसमें सभी चीज़ें मेरी अच्छे से रखी रहेंगी, और मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें सामने रहती हैं, जैसे इस तरह से आपको दिखाई दे रही हैं। ये सब चीज़ें मुझे आसानी से हाथ लगी रहेंगी, यानी कि हैंडी रहेंगी। तो जब भी मैं किचन में काम करूँगी तो मुझे इनमें से जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है मैं ईज़िली उसे ले लूँगी। तो ये वाले जो ऑर्गेनाइज़र है ये भी मुझे काफ़ी अच्छा रीज़निंग रेट में मिल गया। और ये जो कॉर्नर वाली ये सेल्फ़ है, इसको मैं अब दोबारा से अरेंज करूँगी, और जितने भी मेरे सेरेमिक जार्स हैं वो मैं इन्हें यहाँ पर रख दूँगी। जो स्पाइस जार है उसको भी मैं इसके नीचे वाले रैक में लगा दूँगी, जो पोर्शन है। और उसके बाद बस ये वाला मेरा जो कॉर्नर है ये भी बहुत अच्छे से अरेंज हो गया। तो थोड़ी थोड़ी टाइम पे हम अपनी किचन को साफ़ सफाई भी करते रहना चाहिए, और ऑर्गेनाइज़ भी करते रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है। तो बस मेरा ये छोटा सा एक ब्लॉग था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।